मन को लगा हुआ वायरस, नकारात्मक मनोवृत्ति, रवैया। एक हिला देने वाली घटना। सैमुअल नाम के व्यक्ति को उसके मकान मालिक ने अचानक ही एक दिन में फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। उसे बहुत दुख हुआ। सैमुअल ने सोचा, मैं अपने आत्मीय मित्र मोशे के वहां जाऊंगा, उसके फ्लैट में 7 दिन तक रहूंगा, तब तक मैं रहने के लिए दूसरा फ्लैट ढूंढ लूंगा। इस विचार से सैमुअल को संतोष हुआ। मकान मालिक द्वारा अचानक फ्लैट खाली कराने का दुख थोड़ा सा हल्का हुआ। इस व्यक्ति की सोच इसे किस तरफ ले जाती है वो तो हम इस प्रस्तुति में आगे देखेंगे ही, लेकिन ये जानकर शायद हम नेगेटिव विचार करना भूल जाएंगे। ईगो, एंगर, डिप्रेशन, रिवेंज, ओवर कॉन्फिडेंस जैसी मन की कई बीमारियों से मुक्त करने के लिए सिद्ध हस्त लेखक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहिब द्वारा लिखी गई 100th बुक रिफ्रेश योर माइंड पढ़ने और जीवन में उतारने जैसी है, जो कि 18 दिसंबर 2022 को हुबली कर्नाटका में 6 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होने जा रही है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। सैमुअल की घटना भी इसी पुस्तक से ली गई है, तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं पर अचानक एक दूसरा विचार उसके दिमाग में घुस गया कि तू कौन सी ऐसी बात को लेकर इतना आश्वस्त होकर ये मान रहा है कि मोशे तुझे उसके घर में रहने देगा। तुरंत ही पहले विचार ने सुनाया, किस लिए वो मुझे अपने घर में नहीं रखेगा? अरे वो आज जिस घर में रह रहा है वो घर मैंने ही उसे दिलाया है। उसके घर का शुरुआती 6 महीने का भाड़ा मैंने ही भरा था। तो मोशे कृतज्ञ भाव से क्या सिर्फ 7 दिनों के लिए भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देगा? लेकिन वो दूसरा विचार पीछा छोड़ने वाला नहीं था। फिर भी मान लो कि वो मना कर दे तो? पहला विचार तुरंत ही आक्रामक होकर कूद पड़ा। वो किस लिए मना करेगा? अरे भगवान की खातिर भी ऐसा विचार नहीं किया जा सकता। उस पर तो मेरे कितने सारे ऋण हैं। आज वो जो जॉब करता है वो भी मेरी ही सिफारिश से मिली है। अरे उसे जो इतनी अच्छी पत्नी मिली है उसके साथ भी मैंने ही उसका परिचय करवाया था। आज वो जो कुछ भी है वो मेरे ही कारण है। वो क्या मुझे 7 दिन भी रहने का निषेध करेगा? संभव ही नहीं है। इस जवाब से मन शांत हुआ। सैमुअल सोने के लिए पलंग पर गया, लेकिन फिर से वो दूसरा विचार मकोड़े की तरह काटने के लिए हाजिर हो गया। लेकिन मान लो कि वो मना कर दे तो क्या करेगा? यह भी तय करना जरूरी है ना। ये विचार आते ही वो इतना ज्यादा उत्तेजित हो गया कि पलंग पर बैठकर मन ही मन बड़बड़ाने लगा। वो मुझे मना कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति आज मेरे कारण ही जी रहा है, अरे बचपन में जिसे मैंने डूब जाने से बचाया था, वो क्या इतना ज्यादा कृतज्ञ होगा कि मेरे सभी उपकारों को भूलकर मुझे इस ठंडी ऋतु में गलियों में भटकने देगा, लेकिन उसके घर में रहने नहीं देगा? लेकिन दूसरा विचार इस प्रकार हार मानने वाला नहीं था। लेकिन मान ले कि वो रहने ना दे तो क्या करना चाहिए? यह भी तय करना क्या जरूरी नहीं? अब बेचारे सैमुअल के लिए यह असहनीय बन गया। अधिक विचार करने की क्षमता गवा बैठा। वो इस दूसरे विचार से इतना ज्यादा अपसेट हो गया कि पलंग छोड़कर खड़ा हो गया। उसकी बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रात के 2 बजे वो मोशे को मिलने निकल पड़ा। दूसरे विचार ने कब्जा इतना ज्यादा जमा लिया था कि उसने मान ही लिया, मोशे मुझे स्पष्ट रूप से मना करने वाला ही है। इसी विचार से थरथराते उसने तय कर लिया, मोशे क्या मुझे मना करेगा? मैं ही उसे मना कर देता हूँ। वो मना करके मेरा अपमान करे, इसके बदले मैं ही सीधा उसके मुंह पर सुनाकर उसका नाक काट डालता हूँ। सैमुअल को इतना ज्यादा क्रोध व्याप्त था कि मोशे के घर पर पहुंचकर जुनून से बेल पर अंगूठा दबाया। रिंग बजने लगी, लेकिन अंगूठा तब तक हटाया नहीं जब तक आधी नींद में से उठा हुआ और सतत बजती रिंग से बावरा बना हुआ मोशे बाहर आया। बाहर आते ही सैमुअल को देखकर आश्चर्यचकित हुए मोशे ने पूछा, सैमुअल तू अभी इस वक्त? ऐसा तो क्या हो गया कि जिससे तू अभी रात के 2 बजे यहाँ पर आया है? सैमुअल तो मन कल्पना से ही मोशे की कृतज्ञता से ये मुझे रहने नहीं देगा इस विचार से अत्यंत व्यतीत क्रोध से भरा हुआ था। इसीलिए क्रोध में ही वो बोल उठा, मैं तुझे वही बताने के लिए आधी रात में यहाँ आया हूँ कि तू भले ही ऐसा मानता हो कि मैं तेरे फ्लैट में एक दिन रहने की विनंती करने आया हूँ, लेकिन ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। मुझे तेरे साथ, तेरे घर के साथ, तेरी पत्नी, तेरे परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में जाओ तुम सब, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो तेरे साथ एक पल के लिए भी रुकना नहीं है। इस तरह धड़ाधड़ बोलकर वो निकल गया। मोशे अभी तक विचार कर रहा है कि ये क्या बोल गया, इतने क्रोध में क्यों था, मैंने इसका क्या बिगाड़ा? जो सिचुएशन हुई ही नहीं थी उसकी कल्पना कर सब कुछ बिगाड़ दिया। एक नकारात्मक सोच बरसों के रिश्ते को कुछ ही क्षणों में
यूं ही बिना वजह जलाकर खाक कर सकती है। नकारात्मकता का भयंकर वायरस, नेगेटिविटी का भयंकर वायरस कमजोर मन पर हमला करता है और आपत्ति आने से पहले ही आदमी को भयभीत बनाकर खत्म किए बिना नहीं रहता। शायद इसे ही डिप्रेशन कहते हैं। वैसे कई बार जो इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, वो इलाज एक पुस्तक कर देती है। उपनय सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की ये 100th बुक, 100वीं बुक रिफ्रेश योर माइंड 18 दिसंबर 2022 को लॉन्च होने जा रही है, जो 4 कलर्स में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती भाषाओं में प्रकाशित हो रही है और ब्लैक एंड व्हाइट में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु इन 6 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। तो आप इस QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।